नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज जनजातीय सुरक्षा मंच का एक मीटिंग आयोजन किया गया चिरौंजी बनवासी कल्याण केंद्र में। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि डिलिस्टिंग का मुद्दा हमारा नया नहीं है, ये 1970 के दशक बाबा कार्तिक उरांव के माध्यम से ये पहली बार उठाया गया था। वो लोग जान रहे थे कि आदिवासियों का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक इनका जो आदिवासी रूढ़ी प्रथा से हट करके अलग हो गए हैं उनका डिलिस्टिंग नहीं होगा, तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के लगातार पूरे देश में डिलिस्टिंग का मुद्दा छा गया है और वैसे लोगों के लिए दिलों का एक बड़ा सा हिस्सा धड़कन में बदल चुकी है, जो डर हमेशा सताते रहता कि यदि हम आदिवासी रूढ़ी प्रथा छोड़ चुके हैं और आदिवासियों का जो हक है, आरक्षण है, वो हम खा रहे हैं, अगर ये लगातार डिलिस्टिंग का मुद्दा उठता रहा तो हमें उस अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। आज राजकिशोर हांसदा ने भी इस पर जबरदस्त बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो आदिवासी रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं उनका डिलिस्टिंग होना तय होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं और जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं या हिंदू रीति रिवाज या आदिवासी रीति रिवाज से कट चुके हैं, उन्हें दूसरे देश चला जाना चाहिए जहां उन्हें अच्छा लगता हो। लेकिन विजय हांसदा ने इस पर पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि 50 लाख पोस्टकार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को डिलिस्टिंग के मुद्दा को जानकारी दे रहे हैं और नवंबर में 10 लाख लोग पहुंचेंगे दिल्ली संसद घेरने, जिसमें पूर्ण रूपेण यह तय किया गया है कि जब तक डिलिस्टिंग इस तरीके से 341 में डिलिस्टिंग का स्पष्ट उल्लेख है, उसी तरह से संशोधन करके 342 में भी किया जाए। कही गई है कि उसमें संशोधन कर आदिवासियों को बचाने का एक मुहिम चल रहा है। आगे राजकिशोर हांसदा ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। जनजातीय सुरक्षा मंच का मीटिंग की गई, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई? आज का झारखंड प्रदेश की बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से हमारा अभी देश भर में पोस्टकार्ड लेखन अभियान चल रहा है। डिलिस्टिंग के मुद्दा पर हम पूरे देश भर में 50 लाख पोस्टकार्ड भेजने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। झारखंड से भी 1.5 लाख की संख्या में हम पोस्टकार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने वाले हैं और एक ही मांग है, जो अनुच्छेद 342 में उसमें संशोधन करके 341 में जिस प्रकार से प्रावधान है वैसे किया जाए। इसी मांग को लेकर के ये आज का मुख्य रूप से चर्चा किया गया और पूरे हर जिला से इस प्रकार अधिक से अधिक और पोस्टकार्ड लिखने का गांव-गांव से। वास्तव में ये जो हमारा जन आंदोलन इसको हमको बनाना है और इसके लिए गांव-गांव से और जन जन के यहाँ ये संदेश पहुंचाना है, वो सब लोग लिखे पोस्टकार्ड को। यही हमारा आज का एक प्रमुख मांग ये था। और उसी प्रकार से दूसरा जो है उसी के साथ में हम पूरे जिला में और हमारा जो संगठन है इसको मजबूत करना, उसी प्रकार से ब्लॉक में भी करना है, ब्लॉक समिति निर्माण करना है और पंचायत समिति भी बनाना है और अंतिम में ये गांव-गांव तक अपना शक्ति और संगठन निर्माण करना है। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये था। पोस्टकार्ड का जो पाठ है वो क्या उद्देश्य है? पोस्टकार्ड से लिखित में क्या लिखा जाता है, कहाँ भेजा जाता है? जी, ये माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और साउथ ब्लॉक नई दिल्ली, उनका जो एड्रेस है वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ भेजने का है। और उसमें मुख्य मांग तो मैं पहले बताया कि हर लोग ये लिखेंगे कि हम फलाना
गांव ये पोस्ट ये पंचायत ये मैं यहाँ का निवासी हूँ। और ये जो 75 वर्ष से जो जनजाति के साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय करने के लिए और प्रधानमंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं, हर लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 342 है उसमें 341 के जैसा इसको प्रावधान किया जाए, ये संशोधन किया जाए 342 में। यही मांग सब लोग कर रहे हैं। ये झारखंड के कुछ आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, तो डिलिस्टिंग का बात कैसे उठता है? जी, जहाँ तक हिंदू का बात है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू है, इसमें किंतु परंतु का कोई बात ही नहीं है। जो यदि हिंदुस्तान में रह करके बोलता है हम हिंदू नहीं है, तो उसको तो पाकिस्तान में होना चाहिए या तो इंग्लैंड अमेरिका में होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी हिंदू हैं। जी, जैसे इन लोगों ने उदाहरण देते हैं कि अगर एक घर में 4 भाई हैं, कोई दूसरा धर्म बना लेता है, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिलिस्टिंग करेंगे? तो खतियान तो एक ही है, कैसे वो लोग डिलिस्टिंग करेंगे? जी, ऐसा है कि कोई भी कुछ भी बन सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। धर्म और पंथ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम जो जनजाति क्यों है, तो जनजाति का जो उनका रूढ़ी परंपरा आस्था विश्वास है, उनका जन्म से मरण तक का, यदि वो छोड़ दिया तो वो जनजाति तो नहीं रहेंगे। तो ये बात है ना। हाँ, ये वो लोग लगातार अपने धरना प्रदर्शन अपने आप को असली आदिवासी साबित करने में लगे हुए, तो कैसे माना जाए? उसके साथ भी आदिवासी जुड़ रहे हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के साथ भी आदिवासी जुड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे असली आदिवासी साबित करने में लगे हुए हैं। वो लोग बोलते हैं वो लोग आज परिवर्तित वो लोग हुए हैं, उन लोग को पहला डिलिस्टिंग होगा। जनजातीय सुरक्षा मंच कहती है कि उन लोग को डिलिस्टिंग होना चाहिए, वो लोग अपना आदिवासी कस्टम छोड़ करके दूसरे धर्म में गए। तो ये साबित कैसे होगा कि कौन असली आदिवासी? असली और नकली का बात यहाँ है कि जो हमारा रूढ़ी जन्य परंपरा को, हमारा देवी देवता को, हमारा जन्म से मरण तक का जो जनजाति का जो है, उसको जो मानते हैं वो असली है। जो इसको छोड़ दिया, ईसाई मुस्लिम अन्य जो भी पंथ मजहब में धर्म में चला गया, वो नकली लोग हैं। और वो ऐसे नकली लोग जो है, कोई कौवा जो ना मोर का पंख लगा लेने से कोई मोर तो नहीं बनता है, कौवा तो कौवा ही रहता है ना। ये बात है। दिल्ली में क्या प्रोग्राम होने वाला है? जी, दिल्ली में तो पहला जो प्रोग्राम है हमारा 750 जो जनजाति है प्रकार के, जिस प्रकार से संथाल है, उराव है, मुंडा है, खिरवार है, हो है इत्यादि 700 से भी अधिक, जो 750 के आसपास है। तो सभी के प्रतिनिधि हर जनजाति से 4 पुरुष और 2 महिला, ऐसे 6 प्रतिनिधि लगभग 4,500 से 5,000 संख्या में, और दिल्ली में पूरे देश से जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति, ऐसे सब से हमारे प्रतिनिधि मिलेंगे और सब से हम उनसे मिलकर के कहेंगे हम जल्दी से जल्दी संशोधन करो और जनजाति के साथ न्याय करो। इसी के लिए पहला कार्यक्रम दिल्ली में ये होने वाला है। और अंतिम जो होगा वो तो दिल्ली में महारैली होगा, 10 लाख लोगों का पूरे देश भर से, और दिल्ली चलो अभियान ये 2025 में संभवतः होगा। लेकिन अभी 24 में जो है वो देश भर से जो जनजाति प्रतिनिधि के प्रमुख जो लोग हैं, वो नेता वो जाने वाले हैं। मुख्य मुद्दा तो यही है जो हम पोस्ट कार्ड अभी जो लिख रहे हैं ना, अभियान चल रहा है, यही हमारा मांग वहां भी होगा। यदि अभी ये इसमें हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तब हम दिल्ली जाने वाले हैं। उससे भी नहीं हुआ तब हम पूरे देश भर से और लाखों की संख्या में वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये अंतिम चरण का ये लड़ाई है। और निश्चित रूप से और अवैध लोग, अवैध जनजाति जो है वो डिलिस्ट होंगे और ये कानून बनेगा, संशोधन होगा 342 में, ये निश्चित होने वाला है। जी, झारखंड में
राजनीतिक पार्टियां डिलिस्टिंग को लेकर किसी भी तरह से कोई बात नहीं कर रही, लेकिन एक नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जो लोग कहते हैं कि आदिवासियों के मुद्दों पर बनी है ये पार्टी, वो आदिवासी में शामिल करने के लिए कोरी कुर्मी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन डिलिस्टिंग को विरोध कर रहे हैं। ये दो भाव कैसे समझा जाए? देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तो लाभ और नुकसान, नफा नुकसान का वो खेल खेलता है, और कोई भी राजनीतिक इसको उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो सपोर्ट करे या नहीं करे, लेकिन जनजातीय समाज का ये मुख्य मांग डिमांड है। और नया नया बहुत सारा पार्टी बनता है और फिर खत्म भी हो जाता है, और कौन क्या पार्टी किसको शामिल करना चाहता है वो मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार का ये ठीक नहीं है। यदि कोई नए नए लोगों को शामिल करते जाएगा तो मूल जो जनजाति हैं वो तो ऐसे ही उनका हक अधिकार अवैध तरीके से छीना जा रहा है, और भी नए लोगों को ला करके उनका हक अधिकार को छीनने का काम करेगा। ये तो बर्दाश्त से बाहर का बात है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो डिलिस्टिंग का विरोध करते हैं वो संविधान में 16 और 25 का हवाला देते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो हमें डिलिस्टिंग क्यों किया जा रहा है? जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। हम किसी को रोक भी नहीं रहे हैं, जो जिनका इच्छा है वो माने, हम कहाँ रोक रहे हैं किसी को। मैं तो ये कहता हूँ, आपको हक और अधिकार चाहिए तो हमारा जो रूढ़ी जन्य परंपरा है, हमारा देवी देवता है, उसको मानिए, उसको छोड़ना नहीं है। आप यदि छोड़ देंगे तो आपको हक अधिकार, हमारा आरक्षण, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यही हमारा मांग डिमांड है। लोग तो बोल रहे हैं कि आरक्षण जाति पर मिलता है, धर्म पर नहीं मिल पा रहा है। धर्म पर तो हम ये करें ना, हमारा तो संस्कृति है, जनजाति का संस्कृति है, और जो संस्कृति है वही धर्म है। ये एक सिक्का का दो पहलू है। और यदि कहता है कि हम ईसाई संस्कृति को मानते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, ये तो दुविधा वाला बात हो गया है ना। तो इस प्रकार का तो हो ही नहीं सकता है। हमारा जनजाति जो संस्कृति है वही हमारा धर्म है ना, हमारा आस्था वही है। इसको यदि छोड़ दिया तो बस सब खत्म हो गया। वो जो विरोध कर रहे हैं डिलिस्टिंग का, वो लोग कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का प्रायोजित ये डिलिस्टिंग का मुद्दा है। जब चुनाव आती है लोग नजर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा 2006 से ये मांग डिमांड चलते आ रहा है। वास्तव में ये तो 1970 के दशक से ही डॉक्टर कार्तिक वराज जो कांग्रेस के नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने ही सबसे पहले लोकसभा में इस मांग डिमांड को उठाया था। बाद में 2006 से लगातार जनजाति सुरक्षा मंच इस मांग को देश भर में उठा रहे हैं। कोई चुनाव होगा तभी ही ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले 2009 में हमने 28 लाख हस्ताक्षर किया था पूरे देश भर में, और कोई भाजपा और बाकी किसी का ये मांग डिमांड है ऐसा नहीं। ये जनजाति समाज का ये मांग डिमांड है। जनजाति सुरक्षा मंच के इस मंच से, इस अगुवाई में पूरे आंदोलन चल रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग भटक गए हैं, घर वापसी कर ले तो हम लोग अपने में शामिल कर लें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भटके हुए तो स्वयं वो है, और उसको घर वापसी करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसका आरक्षण से वो वंचित होने ही वाले हैं। इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं इस प्रकार से। जी, मैं डॉक्टर राजकिशोर हांसदा, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक, मैं दुमका झारखंड में रहता हूँ।